अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखेंगे हमारी असाइनमेंट फॉल 2025 CS301 की असाइनमेंट नंबर 1 है ये, ठीक है। और ये जिप फाइल के अंदर उन्होंने हमें दी है। इसको पहले हम करेंगे अनजिप। अनजिप करने के लिए आपको चाहिए होगा एक टूल जिसको हम कहते हैं 7Z, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे ना क्रोम पे जाके 7Z, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लें, ये बहुत हेल्पफुल टूल है। ओवरऑल आपके पूरे जो एजुकेशन जर्नी है उसके अंदर बहुत काम आने वाला है ये आपको, और ये फ्री है, ठीक है। और भी टूल आते हैं जैसे विनर वगैरह, लेकिन वो पेड हैं। ये बिल्कुल फ्री और सिंपल है और बहुत मतलब कि फास्ट भी है उससे। तो यहाँ पर आप 7Z सर्च करेंगे तो इसके ऊपर आपने ऐसे क्लिक करना है 7Z के ऊपर, और यहाँ पे आप चाहे ये रहा, ये 32 बिट का है और ये 64। मोस्टली जो सिस्टम है आजकल उनके अंदर 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर सिंपली आप इसी के ऊपर क्लिक कर लें, पहले डाउनलोड के ऊपर ही, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपने। या फिर आप अगर डाउनलोड के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपने पहले, यहाँ पर भी पहले लिंक के ऊपर ही क्लिक कर देना है, पहले डाउनलोड बटन के ऊपर ही क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसको आपके ने डाउनलोड किस तरह से करना है। जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाए, इसके जो इंस्टॉलर होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, यो तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना। बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई इतना मुश्किल है कोई नहीं। ओके, अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मैं पहले इस फाइल को करूँगा अनजिप। शो मोर ऑप्शन एंड 7Z, ये देखें यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, एक्सट्रैक्ट टू फाइल 2025 CS301। इस ऑप्शन को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो इस फोल्डर का नेम है ना, उसी नेम से फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स अनजिप हुई होंगी। ये देखें, ये हमारी फाइल अनजिप हो गई। अच्छा, इसके अंदर अब हमने करना क्या है। यहाँ पर ना उन्होंने हमें C++ का एक कोड दिया हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये है क्या, ये कोड है जी आपका एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्टैक। उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। आपके डाटा स्ट्रक्चर, अगर आप ये CS301 का जो सब्जेक्ट है ना, ये डाटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड है। और इसके अंदर दो डाटा स्ट्रक्चर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टैक, दूसरा क्वी, ठीक है। तो ये स्टैक को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। स्टैक मीन, ये स्टैक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इसको मतलब अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो क्या हो सकती है इसकी एग्जांपल। जैसे फ़र्ज़ करें हमने बुक्स रखी है ना, पहले हमने एक बुक रखी, फिर उसके ऊपर दूसरी बुक रखी, फिर उसके ऊपर तीसरी बुक, और फिर उसके ऊपर फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अब हम इसके अंदर अगर हमने कोई बुक रिमूव करनी है तो सबसे पहले जो लास्ट में रखी थी पहले वो रिमूव करेंगे, ठीक है। फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है स्टैक, जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है ये। मज़ीद अगर आप इसके ऊपर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें स्टैक डाटा स्ट्रक्चर विद C++। तो काफ़ी सारे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे इसके ऊपर। सबसे जो बेस्ट है वो है अपना कॉलेज और एक है कोड स्निपेट्स, ठीक है। ये दो मैंने चैनल आपको बताए हैं जहाँ से आप डाटा स्ट्रक्चर समझ सकते हो बिल्कुल ईजीली, ठीक है। बिल्कुल मतलब कि मक्खन मलाई की तरह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मे भी आपको मुश्किल पेश हो व्यू के लेक्चर्स के अंदर, लेकिन वो लेक्चर्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। चलें जी, अब हमारी असाइनमेंट जो है इसकी तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स दिए। अच्छा, आपने ये फाइल ओपन कर लेनी है, लेकिन इसको ओपन करने के लिए आपके पास डेव C++ का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल करना है। ये आपको डाउनलोड सेक्शन में से मिल जाएगा। आपके CS301 का जो सब्जेक्ट है उसके डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे LMS पे, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना डेव C++ को। अगर पहले से इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड। और आपने ये जो फाइल दी गई है इसको ऐसे ओपन करना है, और यहाँ पर हमने चार जगह पे बस कोड लिखना है। पहली जो जगह है वो ये है, ये पुश बुक का हमारे पास फंक्शन है जो क्या करेगा कि ये स्टैक के अंदर जो डाटा है इसको ऐड करता है। पुश बुक का जो फंक्शन है ये, तो यहाँ पर मैंने इसका कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जस्ट उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर ला कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। ये आपने कोड एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। कोई आपने अगर मैंने कोई वर्ड कैपिटल लिखा आपने भी उसको कैपिटल लिखना है। अगर मैंने कोई स्मॉल लिखा उसको स्मॉल लिखना है। जैसे मैंने जो सिंबल यूज़ किया सेम एज इट इज़, आपने सिंटैक्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो इंशाल्लाह आपका जो असाइनमेंट है वो 100% विद इन 10 to 15 मिनट आपकी असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास वो पॉप बुक का आता है। पॉप मीन हमारा जो स्टैक है उसके अंदर से किसी चीज, किसी रिकॉर्ड को रिमूव करना। तो यहाँ पर आपने इसको सेम एज इट इज़ लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ से लेके ये इतना है, ठीक है। इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है जी रिवर्स बुक स्टैक का। तो ये भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, मैं जस्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पर करूँगा पेस्ट, ठीक है। तो ये आपने ऐसे कुछ देख लें।
ओके, बाकी ये स्पेसिस की खैर है, मतलब ये आपको थोड़ा सा अगर ऐसे आगे आ रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, इसकी खैर है, डजेंट मैटर। ठीक है, पाइथन के अंदर ये मैटर करती हैं स्पेसिस, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर ये मैटर नहीं करती है। आपकी स्पेसिस अगर यहाँ पर ऐसे, मेरा ऐसे है, आपका थोड़ा सा आगे है, तो नो इशू। ठीक है, लेकिन सिंटैक्स के अंदर कोई चेंज होना चाहिए। लाइक अगर मैंने एन कैपिटल लिखा, आपने भी कैपिटल लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये नेम्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये नेम्स हैं। अगर बुक यहाँ पर स्मॉल है तो ओवरऑल कोड के अंदर जब हमने इसको मैनिपुलेट करना है हमें स्मॉल लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हमने इसको नोड बोला है, एन कैपिटल है, तो पूरे कोड के अंदर हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इशू होता है, इसका आपने ख्याल करना है। अच्छा जी, ये मैंने तीसरा फंक्शन भी यहाँ पर लिख दिया था, रिवर्स बुक स्टैक का, यहाँ से लेके इतना, ये आपने एज इट इज़ लिख लेना है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्ले बुक स्टैक, तो इसका भी हम यहाँ पर जो फंक्शन का जो कोड है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, बहुत छोटा सा इसका कोड है, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये आपने लिख लिया, अब एक ये आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके या जैसे भी आप मुनासिब समझें इस कोड को आप लिख लें। ठीक है, ये इतना कोड है, यहाँ से लेके इतना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी आईडी भी चेंज करनी है। मैं अभी नहीं करूँगा आईडी चेंज, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ना लॉजिक एक अप्लाई हो रहा है। वो लॉजिक कौन सा है, वो लॉजिक है जी, हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर असाइनमेंट फाइल के अंदर। ठीक है, ये बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि इसको आपने सबमिट कैसे करवाना है। ठीक है ना, इसको वर्ड फाइल में सबमिट आपने नहीं करवाना। ठीक है, तो इसको सीपीपी फाइल सबमिट करवाना है आपने, सीपीपी फाइल को, वर्ड की फाइल को सबमिट नहीं करवाना, तो वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। खैर, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ना एक लॉजिक दिया हुआ है, और वो लॉजिक ये है कि यहाँ पर ये देखें, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन और इक्वल 5, 2 बुक्स आर रीशेल्व्ड। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, 3 बुक्स आर रीशेल्व्ड। ठीक है, तो ये लॉजिक है जो कि आप जब आप अपनी आईडी लिखेंगे उसके हिसाब से ये चेंज होगा। ठीक है, अब जो उन्होंने यहाँ पर आईडी लिखी उसका लास्ट डिजिट 9 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बुक रीशेल्व्ड हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा, ताकि हम अपनी जो आउटपुट है ना उसको मैच कर सकें उनकी दी हुई आउटपुट से। ये हमारा जो भी इंस्ट्रक्टर है, ये उसने सैम्पल आउटपुट दी हुई है और ये आईडी यूज़ किया, तो मैं भी अभी फ़िलहाल के लिए यही आईडी रहने दे रहा हूँ, ताकि हम अपनी आउटपुट को मैच कर सकें। तो इसको रन करने के लिए, अच्छा यहाँ पर जब आपने चेंजिंग करनी है ना, एक दफ़ा कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस करना है। कंट्रोल एस प्रेस कर लिया, उसके बाद यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं, कंपाइल एंड रन, या फिर शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं F11। तो मैं शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ F11। तो यहाँ पर अगर कोई एरर हुआ तो यहाँ पर आपको एरर शो हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है तो ये इस तरह से आउटपुट आ जाएगी, और आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट 100% मैचिंग है। लाइक पहले 5 बुक्स आ रही हैं यहाँ पर, ये जो स्टैक है ये हमारी अभी रिवर्स नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी है। लाइक बुक ए पहले आ गई, बुक बी बाद में, सी फिर डी फिर ई। तो स्टैक की मैंने आपको एग्जांपल दी है, जो डाटा स्ट्रक्चर है ना ये ऐसे ही होता है। मे बी आपको ये फील हो रहा हो कि ये तो रिवर्स में है, ये रिवर्स नहीं है, ये एक्चुअली सीधा है। कैसे देखें, पहले बुक ए रखी, उसके ऊपर बुक बी, उसके ऊपर बुक सी, उसके ऊपर बुक डी और उसके ऊपर बुक ई। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सीधा है, ये रिवर्स नहीं है। रिवर्स कब होगा, जब ए हम ऊपर कर देंगे और ई सबसे एंड पे आ जाएगा, वो होगा रिवर्स। ठीक है, तो अच्छा जी, यहाँ पर लास्ट डिजिट इज़ 9, देयर फॉर 3 बुक्स पॉप्ड। ठीक है, और यहाँ पर बुक बी और ए, अभी भी ये रिवर्स डी है, ए सॉरी जो है ना ये सीधा ही है, ए नीचे और बी ऊपर। अब यहाँ पर फाइनल स्टैक आफ्टर पॉपिंग एंड रिवर्सिंग एलिमेंट, तो अब बुक बी ए जो है वो ऊपर आ गई, क्योंकि हमने इस स्टैक को रिवर्स कर दिया स्टैक को। ठीक है, तो ए ऊपर आ गई और बी नीचे चली गई। अब अगर हम इनका जो सैम्पल आउटपुट है वो देखें तो वो भी ऐसे ही होगा। ये देखें, वही बुक एडिड। ठीक है, 5 बुक्स ऐड की, लेकिन अभी वो सीधे है स्टैक हमारी, ए नीचे है, ई एंड के ऊपर है, और नीचे ए नीचे बी ऊपर, लास्ट डिजिट इज़ 9, देयर फॉर 3 बुक पॉप्ड। ठीक है, यानी कि लॉजिक हमारा काम कर रहा है सही से, एवरीथिंग इज़ ओके। और यहाँ पर रिवर्सिंग द स्टैक, अब इसको वो स्टैक को रिवर्स कर रहे हैं, स्टैक रिवर्स सक्सेसफुली, फाइनल स्टैक आफ्टर पॉपिंग एंड आफ्टर ऑल, ये आपकी आउटपुट आ गई। ठीक है, तो हमारा भी वही आउटपुट बिल्कुल 100% जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, किसी किस्म का कोई इसके अंदर इशू नहीं है। अब आपने अपनी आईडी चेंज कर लेनी है। एक दफ़ा आपका ये कन्फर्म हो गया ना कि काम सही कर रहा है, अब आपने अपनी आईडी यहाँ पर चेंज करनी है। तो मैं अपनी आईडी लिखता हूँ BC 200 400 812। ठीक है, अब देखना अब आउटपुट और आएगी। क्यों और आएगी, क्योंकि हमारी जो आईडी है वो चेंज हुई है, और लॉजिक के हिसाब से अब जो आउटपुट है वो और आनी चाहिए। अब मैं F11 प्रेस करता हूँ,
बुक्स 5 ही एंटर होंगी, ठीक है, वो हमने हार्ड कोड की हुई है कि 5 बुक्स ही एंटर होंगी, 5 बुक्स एंटर हुई, लेकिन द लास्ट डिजिट इज 2, देयर फॉर 2 बुक पॉप्ड, ठीक है, अब 2 बुक जस्ट पॉप्ड होंगी, अब पहले 3 हुई थी, अब जस्ट 2 होंगी लॉजिक के हिसाब से, तो अब ए बी और बुक सी भी शो हो रही है, और फिर उसको हमने रिवर्स किया तो ए बी सी, ठीक है। तो ये कोड 100% वर्किंग में है। आपने यहाँ पर अपनी आईडी जो है ना वो ज़रूर चेंज करनी है, और जस्ट इन शॉर्ट ये समरी ये कि इन 4 जो फंक्शन है जिनका कोड मिसिंग था ये हमने बस लिखना है, फिर इसको हमने अपनी आईडी नीचे चेंज करके यहाँ पे इसको एक दफ़ा रन करना है, रन करके तो चेक करना है कि ठीक है कोई एरर तो नहीं है, और फिर आपने सबमिट करवाना है। अब सबमिट क्या करवाना है, इसको आप कर दें क्लोज़, हो जाए भाई क्लोज़, ओके क्लोज़ हो गया। अब ये जो फाइल है ना हमारी, ये देखें, ये जो उन्होंने हमें दी हुई थी जिसके अंदर हमने चेंजिंग की है कोड वाली फ़ाइल, इसी को आपने सबमिट करवाना है। ये होती है हमारी CPP फाइल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऊपर CPP, आपके पास में भी ये CPP ना शो हो रहा हो, लेकिन यही होती है CPP फाइल। अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शन, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल टाइप क्या है, C++ सोर्स फाइल और शॉर्ट नेम CPP, ठीक है। तो इसको आपने सबमिट करवाना है, वर्ड फाइल को सबमिट नहीं करवाना, ना ही इसको सबमिट करवाना है। ये एक्जी है, ठीक है, ये वर्ड फाइल है, और ये है CPP, तो इसको सबमिट करवा देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी असाइनमेंट आप पेड बनाना चाहते हो, या अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, या फिर LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हो, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे ये कॉर्नर में मिल रहा होगा, और ग्रुप ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप हमारा जो चैनल है उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।